नमस्कार दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई में 1000 करोड़ 30 दिन के अंदर जमा करना और बाकी शेष पैसा वो 9 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को, सहारा प्रबंधन को दिया था। लेकिन सहारा प्रबंधन ने यह तय किया था कि हम बहुत जल्द ही उन पैसों को जमा कर देंगे। आपने को इसकी जानकारी और यूट्यूबरों से और यूट्यूब चैनलों से पता लग गई होगी। उसके एक्स्ट्रा क्या जानकारियां हैं अंदर की, वो मैं आपको बताने आया हूं। दोस्तों, आरटीआई के जरिए जो खबर लगी है, सेबी सहारा के अकाउंट में सेबी के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है आईटीआई से कि जो 1000 करोड़ जमा करना था वो सहारा ने जमा कर दिया विद इन टाइम। जो टाइम सहारा को 30 दिन का मिला था उससे पहले ही सहारा ने इसको जमा कर दिया और इसकी पुष्टि आरटीआई ने कर दी। और इस बात को हम लोग उस वक्त ही बता रहे थे जब पैसा जमा हो गया था, लेकिन तमाम मैसेजेस आ रहे थे कि प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनवाई हो जाएगी उस दिन ये पता चल जाएगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है और खुशकिस्मती आप कह सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की डेट नहीं पड़ने से पहले भी, मतलब सुनवाई नहीं होने से पहले भी हमको यह पता लग गया कि 11000 करोड़, और तमाम लोगों को यह पता लग गया कि 1000 करोड़ रुपया सहारा ग्रुप ने जमा कर दिया। साथ ही साथ शेष जो 9000 करोड़ था, 9000 से कुछ कम था, उसमें से 1735 करोड़ सहारा ने जमा कर दिया, जिसके लिए 9 महीने का समय मिला था। दोस्तों, अभी 3 महीना पूरा हुआ है और सहारा ने 1735 करोड़ रुपया जमा कर दिया। 1735 करोड़ राउंड फिगर में नहीं आता है। उसकी वजह जब मैंने पता की तो पता चला कि इनको टोटल 10,000 करोड़ नहीं जमा करना था, 9,700 समथिंग करना था, जिसमें से 1000 वो और 1700 ये, यानी टोटल 2735 करोड़ रुपया सहारा सेबी अकाउंट में सहारा ने जमा कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अगर सहारा की नीयत पेमेंट न करने की होती तो सहारा फिर कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाती या 1000 करोड़ जमा करके रुक जाती। 9 महीने का समय था, कुछ ना कुछ बहाने, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेती। लेकिन मैं फ्रॉम द बिगिनिंग आपसे कह रहा हूं कि सहारा प्रबंधन आपके भुगतान के लिए कटिबद्ध है और अब जो काम हो रहा है वो आपके भुगतान की दिशा में ही काम हो रहा है। 9000 करोड़ में से 1700 करोड़ जमा हो गया। शेष पैसा भी डीलिंग चल रही है, जैसे ही डील फाइनल होती है सहारा जमा कर देगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फरवरी में बोर्ड की बैठक है और पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि सहारा फरवरी की बोर्ड की बैठक से पहले अपने सारे लेन देन सुप्रीम कोर्ट से समाप्त कर लेगी। जो भी देनदारी सुप्रीम कोर्ट में है वो सहारा उसको फरवरी की बोर्ड की बैठक से पहले वापस कर देगी। इसी दिशा में यह काम चल रहा है। आपके भुगतान की, ब्याज सहित भुगतान की दिशा में प्रबंधन का रात दिन लगा हुआ है। प्रबंधन के लोग, चाहे वो अपनी डील तय कर रहे हो, एम्बे वैली की डील हो रही हो, बरसोवा की डील हो रही हो, 6000 करोड़ में डील हुई थी, पैसा पूरा नहीं होने की वजह से 1700 करोड़ रुपया ही जमा हुआ है। शेष पैसा भी शीघ्र ही जमा हो जाएगा। उसके लिए 9 महीने का समय जरूर मिला है, लेकिन 9 महीना वेट नहीं कर रही है सहारा उसके पहले सहारा खुद चाहती है कि अति शीघ्र आपका भुगतान हो जाए। तमाम लोग हमारे मैसेज पे, हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं कि रोक नहीं है। ये बात हम भी जानते हैं कि भुगतान पर रोक नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि पैसा भी नहीं है और कोई भी बैंक कैश इन हैंड नहीं रखता है। वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट करता है। सहारा ने तमाम रियल एस्टेटों में इन्वेस्ट किया है, विदेशों में इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट किए हुए पैसे से एक बैग पैसा निकालना थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो दोस्तों, बरसोवा की डील पर आपने देखा, एम्बे वैली की डील फाइनल होते ही
भुगतान पाई पाई ब्याज सहित, अंतिम दिन के ब्याज सहित। अंतिम दिन के ब्याज, आपका पैसा जब तक सहारा में है उस दिन तक का भुगतान ब्याज आपको सहारा श्री ने मरने से पहले वादा किया था। उस वादे को पूरा करने के लिए वर्तमान प्रबंधन कटिबद्ध है। तो यह गुड न्यूज है कि प्रबंधन आपके भुगतान के लिए चिंतित ही नहीं, तैयारी में भी है, सारी चीजें लाइन पर हैं दोस्तों। और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपने आंदोलन का परिणाम देख लिया कि पीआईएल तक दाखिल नहीं हो पाई, रीट भी खारिज स्थिति पर है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। पहले भी मैंने कहा था कि रास्ता सिर्फ एक है और वो है सहारा के ऑफिस से भुगतान का रास्ता। पोर्टल भी रास्ता नहीं है, पोर्टल विकल्प है, वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन पोर्टल रास्ता नहीं है, सुगम रास्ता नहीं है। सुगम रास्ता, आसान रास्ता जो हमको भी पसंद है, निवेशकों को भी पसंद है, और निवेशक चाहता भी है कि हम जिस ब्रांच में पैसा हमने जमा किया है हमको उसी ब्रांच से वो पैसा वापस हो जाए। तो आपको यह आश्वस्त करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं कि अभी सहारा सेवी का जो मुख्य विवाद है, देखिए वो मुख्य विवाद लोग जबरदस्ती कहते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फैसला 3, 4, 5 में आ गया। उसी फैसले को जो 12 साल पहले दिया गया था उसी को मानना था, और अब सहारा उसको मान रही है, अक्षरश पालन कर रही है। 2735 करोड़ रुपया यानी 1000 जो एक महीने में जमा करना था, और 1735 करोड़ यानी कुल 2735 करोड़ जमा कर चुकी है। इसलिए सहारा कहीं कोई ना आईए लग रहा है, ना कोई वकीलों का मसला हो रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। अब जो है मामला भुगतान पर आकर के रुक रहा है। चूंकि डेट नहीं मिल पाई, 5 दिसंबर की डेट भी टल गई और अब 25 दिसंबर से छुट्टी हो जाती है। उसके पहले अगर कोई डेट फाइनल हो जाए तो भले ही, नहीं तो फिर जनवरी में ही आपको देखने को मिलेगा। 7 जनवरी को पीनक पानी मोहंती की डेट है, उसका इस मैटर से लेना देना कुछ नहीं है। जो भी मामला है, क्योंकि हमको उस तारीख का इसलिए इंतजार है, निवेशकों को भी उस तारीख का इसलिए इंतजार है, कार्यकर्ताओं को भी उस तारीख का, यानी जो आनी है, जो 5 दिसंबर को नहीं सुनी गई, कब सुनी जाएगी उस तारीख का इसलिए इंतजार है कि उस पे ये क्लियर हो जाएगा कि सहारा ने कितना पैसा जमा किया। हालांकि आरटीआई से ये चीजें आ गई हैं, अब इतना कोई हो हल्ला नहीं है। लेकिन जो एक मुख्य बात है दोस्तों, जो 1120 करोड़ रुपया सहारा ने उस खाते से विड्रॉ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिससे सहारा कर्मियों की सैलरी, उनके मकानों का भाड़ा, जो ऑफिसरों का भाड़ा, एजेंटों का कमीशन और तमाम चीजें जो रुकी पड़ी हैं उसको देने के लिए वो 1120 करोड़, इसलिए उस तारीख का और इंतजार है। और सुप्रीम कोर्ट के पर उस पर क्या निर्णय लेती है यह भी देखने के लिए यह इंतजार चल रहा है। खैर दोस्तों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके कष्ट के दिन खत्म हो गए हैं और अब परिस्थितियां एकदम आपके पक्ष में है। सहारा प्रबंधन भी भुगतान के पक्ष में है, भुगतान की तैयारी और उसकी रूपरेखा तैयार है। चीजें बस डील फाइनल होने वाली है, जैसे ही फाइनल होगी सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जय हिंद।